हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे स्वास्थ्य मास्टर अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभोधका धारिता को कंटिन्यू किए हैं। और ऐसी आपसे उम्मीद करी जाती है कि आपने 3 सेशन जो ऑलरेडी अपन ने अपलोड कर दी उनको आपने देख लिया होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 2 में अपनी समझ आप डेवलप करना स्टार्ट कर चुके होंगे, है ना। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में हर तरीके से, हर बारीक से बारीक, हर माइनर से माइनर चीज को अपन ने डिस्कस करने की पूरी कोशिश करी है। जितनी भी एप्लीकेशन थे गाउस की सारी एप्लीकेशन अपन ने पढ़ी है। इतना डेप्थ में पढ़ा है शायद ही आपको कहीं मिलेगा वो, ठीक है। आप उनको लोगों तक शेयर करें, उस सेशन को आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को भी इसका बेनिफिट हो, लोगों को इसका फायदा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। इस तरीके का मटेरियल आपके सामने प्रोवाइड करवाया जा रहा है, शायद ही आपको कोई चैनल पे आपको देखना हो, ठीक है। इस प्रकार का मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस वे में अपन यहाँ से सेशन को ले रहे हैं, इतनी छोटी से छोटी चीजें है ना, इतनी बारीक चीजें है ना, इतना रूट डिस्कस करा जा रहा है ना। शायद मैं आपसे कहता हूँ शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपको इतनी इंफॉर्मेशन देता होगा, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो मेरा अपना पर्पज है, मैं आपसे कमिटमेंट करी हुई है कि पूरी फिजिक्स को अपन है ना इसी तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे, है ना। और आपको हर चीज यहाँ से परोसी जाएगी, हर चीज आपको समझाया जाएगा। और मैंने आपसे कहा है कई बार लोगों की ये शिकायत रहती है कि न्यूमेरिकल नहीं है बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखना पड़ेगा, फिर ना क्वेश्चन को है ना, फिर क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहां पर वो टाइम टेकिंग है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी प्रीफर करूंगा ताकि आप बुक को अपने पास रखें, है ना। और फिर क्वेश्चन को आप क्या करते रहे, मैच करते रहे अपनी बुक से, और मैं डायरेक्टली जो है यहाँ से सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊं, ना कि क्वेश्चन यहाँ पर लिखूं, है ना। क्वेश्चन लिखूंगा तो 2-3 मिनट तो क्वेश्चन लिखने में ही यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। और फिर सोल्यूशन जो 10-5 मिनट का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम टेकिंग हो जाएगा, 10 मिनट का अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट एक क्वेश्चन को लग जाएगा। तो ये काफी एक सेशन में अपन जो है वही 5 से 6 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि आप एनसीईआरटी बुक को परचेज करेंगे, ठीक है ना। परचेज करने के बाद फिर आप बुक को सामने रखेंगे, सामने रखने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्टली मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी अपन यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, ताकि एक सेशन में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से प्रोवाइड करवाया जा सके, ठीक है। और जैसे जिस वे में अपन इस थियरी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा कहीं पावर जबरदस्त लगा करके मैं उस न्यूमेरिकल सेशन को भी यहाँ पे लेने वाला हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, है ना। और मस्त रहे मस्ती में, ठीक है। और सेशन को वॉच करते हैं, ठीक है। अटेंटिवली देखते है ना, देखें और लोगों को बताएं भी, है ना। जो अपने दोस्त यार हैं, ठीक है ना, उन तक इसको पहुंचाएं भी, है ना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके कि हाँ इस प्रकार का मैटर कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी चीजें आपको कौन एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। मैं इतनी देर यहाँ पर बोलता हूँ, है ना, कौन आपको इतना एक्सप्लेन करता है? कोई आता है सीधे स्टार्ट कर देता है ना, चलो लिखो, है ना। मेरा अपना मानना है कि मैं अगर आपको इन्वॉल्व नहीं कर पाया, मैं आपको जोड़ नहीं पाया सब्जेक्ट से, विषय से, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो अपन आज पढ़ाने जा रहे हैं, तो मेरा अपना पढ़ाने का कोई वजूद नहीं, फिर अपना पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर होता हूँ सेशन को लेने के लिए, तभी मैं सेशन को क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, ठीक है। चलो, तो विभव और विभवांतर, है ना, लास्ट सेशन में डिस्कस किया जा चुका है, और यूनिट वगैरह भी जो है आपके सामने विभव विभवांतर की डिस्कस करी जा चुकी है, जूल प्रति कूलम वगैरह, है ना। और सीजीएस में आपने हमने पढ़ा स्टेट बोर्ड, है ना, और स्टेट बोर्ड जो है वो एसआई से एसआई का जो है वो 300 जो है टाइम्स होता है, ठीक है ना, यानी 300 टाइम्स होता है। तो आप समझे कि जो स्टेट कूलम होता है वो एक बड़ा मात्रक होता है, किसका जो है स्टेट बोल्ट बड़ा मात्रक होता है, किसका, विभव का, विभव विभवांतर का, ठीक है, स्टेट बोल्ट। तो ये सीजीएस होता है, बड़ा होता है किससे, एसआई से। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और जो अपन ने अभी तक पढ़ा है विभव वगैरह अपन ने पढ़ लिया है ना। ये देखो विभव मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भी अपन ने पढ़ा है माइनस ये अनंत से आर तक लाना था ना, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना। और एक अपन ने पढ़ा है बी बी माइनस बी ए माइनस कहां से कहां तक, ए से बी अपन लेकर के आए थे, और ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना। तो ये चीजें अपन ने ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये विभव का, अब कहीं पर भी आपसे कोई विभव आपसे पूछता है तो सिंपल आपने विद्युत क्षेत्र ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ चुका है ना। बिंदु आवेश त्रिकोण आपने क्या पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं। फाइनली आपको ई रख देना है और आपके पास डायरेक्टली विभव आप क्या कर लोगे, पता कर लो, तो बड़ा आसान हो गया।
अब तो चीजें बड़ी क्या हो चुकी हैं, आसान हो चुकी हैं। आपको बिंदु आवेश के कारण है ना, द्विध्रुव के कारण सबके कारण जितने भी सिस्टम थे उन सिस्टम के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र पता कर रखा है। यहाँ पर उठा करके पटकिए और पटकने के बाद आप विभव उस पर्टिकुलर सिस्टम के कारण आपको क्या कर लीजिए, पता कर लीजिए। कितना इजी है कि नहीं इजी, बड़ा इजी है। बस समझने वाली बात है, बात को समझना आपको पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, बस सब कुछ इजी है। तो यहाँ पर अपन हेडिंग लगा देते हैं, तो अपन क्या लगाते हैं, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इसकी कैलकुलेशन करनी है। जो ट्रेडिशनल मेथड है वो आपके सामने ये है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, ये देखें, एक सिस्टम, ये आपके सामने क्या है, कोई बिंदु आवेश क्यों है ना, इससे आर दूरी पे एक पॉइंट पी है ना, ये कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, और यहाँ हमें क्या करनी है, इस बिंदु आवेश के कारण विभव पता करना है। ठीक है, तो तरीका ये होता है कि हमें क्या करना होता है, विभव की परिभाषा में आपने पढ़ा है कि आपको क्या क्या करना होता है, जो +1 होता है, ठीक है, ये कहां से, आपको अनंत से, तो अनंत से आपको क्या करना होता है, इस इकाई धनावेश को आपको कहां लेकर के आना होता है, इस बिंदु पे तक आपको लेकर के आना होता है, आर दूरी पर आपको लेकर के आना होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में कहीं क्या लेते हैं, एक अल्पांश dx लेते हैं, और इसकी इस बिंदु आवेश से डिस्टेंस अपन बोल लेते हैं, वो क्या है, x है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन क्या पता कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र पता कर लेते हैं, और फिर इकाई धनावेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य अपन आराम से पता कर लेते हैं। तो ये है ट्रेडिशनल मेथड, आपको इसमें उलझना ही नहीं। आपने तो विभव सीधे पढ़ चुका है ना, विभव आपने क्या कर चुका है, ऑलरेडी विभव पढ़ चुका है, अनंत से है ना, विद्युत क्षेत्र में है ना, इकाई धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में है ना, क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो ये तो आपने पढ़ ही चुके हैं, तो इसकी आपके पास कोई नीड ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं ये सब करने की आपके सामने। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला क्या करिए, फॉर्मूले का आप सीधे क्या करिए, यूज करिए, और आप विभव क्या करिए, आराम से पता करिए, क्योंकि आपको विद्युत क्षेत्र ऑलरेडी आपने लास्ट चैप्टर में आपने पता कर लिया। तो आसान है, बस समझने वाली बात है। ठीक है, चलो अगर आप फोटो बनाना ही चाहते हो तो मैं एक छोटा सा फोटो आपके सामने यहाँ पर बना लेता हूँ। ये आर दूरी पे बिंदु P है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अनंत से अपन, ये आपके सामने क्या है, अनंत है, और अनंत से अपन +1 क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बिंदु P तक लाना होता है। ठीक है, तो ये आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा बना सकते हो, और ये दिशा वगैरह दिखानी है तो ये आपके सामने आर केप हो जाएगा। ठीक है ना, डॉट डॉट करके ये आर केप आपके सामने डायरेक्ट समझे, आप क्या कर सकते हो, इसको आप ओवर लिखते हैं। ठीक है, तो आप विभव जानते हो, विभव ये आपके सामने है, अनंत से आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर आपको पता होता है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बताइए, है ना। अब आपको ये चीजें तो आनी नहीं आनी चाहिए, मैंने आपसे कहा हुआ है कि जो फॉर्मूले हैं वो आपके दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में बिठे होने चाहिए फॉर्मूले। ठीक है ना, फॉर्मूले को आप देखो और आंसर तुरंत आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो 1/4 है ना, क्यों, या कैपिटल क्यों आप चाहो तो कैपिटल क्यों, नहीं तो कैपिटल क्यों ले लो, नहीं तो आप स्मॉल क्यों भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो ना। ये हमारे सामने r² हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन दिखा दो, ये आपके सामने r केप हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आप देखोगे, चलो इसमें आप क्या कर दो, भर दो, आराम से देखो, है ना। क्यों बटे r² है ना, और ये आपके सामने dr, और ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, आर केप हो जाएगा। राइट, अभी तक तो आपको कंफर्म हो रहा होगा। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या कर लो बाहर, क्यों, बटे 4πε0, इसको बाहर करो, इन्फिनिटी टू ये r हो जाएगा, है ना, और ये आपके सामने 1/r² dr वेक्टर, ये आपके सामने r केप हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, dr केप डॉट dr वेक्टर, सॉरी ये क्या है, dr वेक्टर डॉट r केप इक्वल टू मॉड ऑफ dr वेक्टर, है ना, मॉड ऑफ r केप वेक्टर, है ना, और ये cos 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, तो cos कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, dr वेक्टर r केप इक्वल टू dr का
आपके सामने डी आर हो जाएगा, और इसका इकाई जो है इसका परिमाण 1 होता है, और इसका cos 0 का कितना डी आर ये आर क्यूब इज इक्वल टू आपके सामने कितना होगा डी आर हो जाएगा। यानी इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, डी आर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डी आर लिख सकते हो। मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, ठीक है। इस ट्रेडिशनल मेथड को आप फॉलो ना करें, ठीक है, ये इतने आप टाइम टेकिंग है, ठीक है, आराम से आप देखें। बी इज इक्वल टू माइनस क्यों अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ऊपर लेकर के जाओ आर की पावर माइनस का, तो और ये हो जाएगा आपके सामने डी आर हो जाएगा, राइट। चलो अब आप जानते हो समाकलन वगैरह, आप नियम समझते हैं। अब आप नियम का मतलब एक्स की पावर एन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, ये नियम आप समाकलन में समझते हैं। देखो ये अगर फिजिक्स में समाकलन आपको सीख लेना चाहिए, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ते हो चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ठीक है। समाकलन की जो बेसिक चीज है उसको आपको आना चाहिए, क्योंकि ये पूरे चैप्टर के दौरान आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो इतनी बेसिक चीजें आपको हर हाल में पता कर ही लेनी है, समझ ही लेना है आपको हर हाल में, कैसे भी करके, है ना। तो ये क्या हो जाता है, अब यहाँ पर देखो आर की पावर -2 + 1 -2 + 1, ये आपके सामने हो जाएगा, राइट। और लिमिट क्या है, तो ये आ जाएगा, राइट, बराबर माइनस का क्यों साइलेंट नॉट है ना, आर की पावर -1 बटे -1, तो ये आर हो जाएगा बराबर क्यों साइलेंट नॉट, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। अब क्या करें, माइनस को बाहर करें, जब माइनस को बाहर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे इसको उतार लें, 1 क्या लिखेंगे, 1/r अपन लिख देते हैं, आर इनवर्स है ना, नीचे उतारोगे तो 1/r हो जाएगा, ये इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा, है ना। वो इक्वल टू क्यों बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट आपको है ना, एक बार आर के प्लेस रख दीजिए और एक बार आर के प्लेस पे इन्फिनिटी आप रख दीजिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये इक्वल टू क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/r, और ये आपके सामने क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे आपके सामने आर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसा बोले के क्यों बटे आर, ये तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव है वो के क्यू बटे आर होता है। सिंपल आपसे सीधे कोई अगर क्वेश्चन रेज करता है कि बताइए बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कितना होता है, तो आप सीधे उसका जवाब देवें आप, ठीक है ना, कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव का मान होता है वो के क्यू बटे आर होता है ना। मैंने आपसे कहा है कि आप चैप्टर नंबर फर्स्ट आप मेरे से अगर पढ़े होंगे अच्छे से, तो मैंने आपसे कहा था कि एक आपको पेज है ना उसका बनाना है, किसका बनाना है, कि वहां पर आप जितने भी सिस्टम है उन सारे सिस्टम को आप सबसे पहले लिखो, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो आपको, जैसे हमने पढ़ा बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, आपको उसको सिंपली आगे लिख देना है। फिर हमने क्या पढ़ा, द्विध्रुव पढ़ा, द्विध्रुव के दो बिंदुओं पर अपन ने विद्युत क्षेत्र पता करा, एक अक्ष पर और निरक्ष पर। अक्ष पर अपन ने पता करा 2kp बटे आर क्यूब, ठीक है। फिर अपन निरक्ष पर पता करा kp बटे आर क्यूब है ना, तो अक्ष पर 2kp बटे आर क्यूब और निरक्ष पर kp बटे आर क्यूब अपन ने क्या करा है, पता करा है, ठीक है, राइट। चलिए लास्ट में अपन ने गाउस की एप्लीकेशंस पढ़ी है ना। फिर गाउस में सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा तार लिया था ना अनंत विस्तार का, उसके कारण अपन ने जो है पढ़ा है ना 2k लैम्डा बटे आर, क्या पढ़ा अपन ने 2k लैम्डा बटे आर अपन ने पढ़ा, ठीक है। और फिर अपन ने गोले लिए, गोले 3 तरह के गोले लिए, ठीक है। एक गोलीय कोष लिया, उसके बाहर अपन ने पता करा है ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर पता करा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर है ना। और फिर अपन ने जो है अंदर पता करा, तो अंदर आवेश नहीं था तो अंदर आपके सामने विद्युत क्षेत्र 0 था। तो कहां पर अधिकतम था, तो अधिकतम था आपके पास सरफेस पे, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन ने एक
जो है चालक गोला लिया, तो चालक गोला और आपके सामने जो गोलीय कोष था, ये दोनों सेम थे। तो बाहर वही विद्युत क्षेत्र 1/4 क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर 1/4 क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर आपके सामने अंदर क्योंकि चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता, तो अंदर कितना होता है, अंदर आपके सामने 0 हो जाता है। ठीक है, फिर जो है अपन ने एक अचालक ठोस गोला लिया, तो बाहर विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा वही 1/4 क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर अपन ने पता करा 1/4 क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर जो अपन ने जो है जो है अंदर है ना, अब यहाँ पर अंदर आदेश था, तो 1/4 क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, है ना। हो सकता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को हो, है ना, लेकिन जहां तक मेरे को याद है कि यही विद्युत क्षेत्र है ना। विद्युत क्षेत्र का मतलब अंदर कौन सा अचालक ठोस गोला, चूंकि अंदर इस बार आवेश है, अचालक को आवेश अपन देते हैं तो अंदर वो फैल जाता है, ठीक है ना, पूरे आयतन में। ठीक है, तो 1/4 क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, है ना। तो ये रिजल्ट था, इसमें हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप इसको जरूर चेक कर ले। ठीक है, कहां पर, अंदर जो विद्युत क्षेत्र, बाकी बात तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, फिर अपन ने जो है परत लिया, है ना, परत के कारण विद्युत क्षेत्र अपन ने पता करा, वो हमारे सामने क्यू बटे जो है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने पट्टिका ली और पट्टिका का सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो पट्टिका ली सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और आपके सामने अगर हमने क्या ले ली, अगर परत ले ली, तो आपके सामने सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट होता है विद्युत क्षेत्र, है ना। तो ये सारी चीजें जिसे मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ ना, इतनी फ्लुएंटली आप बोल सको, अगर आप इसका रिवीजन करोगे, जैसे आज मैंने किसी एक सेशन को लिया, इस सेशन को आप जब रिवीजन करोगे तभी ये याद रहेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सेशन को क्या कर जाओगे, आप भूल जाओगे, है ना। तो अब यहाँ पर आप देख लो, आसपास बिल्कुल क्लियर है ना, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, क्योंकि, है ना, यानी अगर आवेश की प्रबलता बढ़ेगी तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी आवेश की प्रबलता बढ़ने से विभव के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और एक चीज और आपको दिख रहा है ना, कि जो V है, जो क्या है, जो V है वो R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी V और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी आप जैसे जैसे दूर जाते हो, जैसे जैसे कहा आप क्या करोगे, दूर जाओगे, यानी आवेश से जैसे जैसे आप क्या करते हो, दूर जाते हो, विभव के मान में कमी होती रहती है। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगी, कमी होगी। इसका फोटो आपको मैं क्या करता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब इसको आप चाहो तो नोट कर लो, देख लो, कोई लाइट वाला कोई इशू तो नहीं, प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। लाइट वाला अगर थोड़ा इशू आ भी रहा है तो उसको आपको क्या करना है, कैसे भी करके मैनेज करना है, ठीक है। लाइट वाला इशू इसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते, तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। प्रॉपर मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है प्रॉब्लम हो थोड़ी सी, है ना, लेकिन अपन प्रॉपर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप सुन करके चीजों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि अपन जो है प्रॉपर देखे, तो जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, है ना, कैमरा वगैरह चेंज करेंगे तो फिर और अच्छी क्वालिटी आपके सामने वीडियो, अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपके सामने आएगी, ठीक है। जल्द ही आपके सामने अच्छी क्वालिटी की वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ने अभी देखा भी ये, इसका फोटो सिंपल है, ये भी है, ये आर है, इसका फोटो जस्ट ये हो जाएगा, ये होता है जी प्रोपोर्शनल 1/r का, ठीक है। ये अगर 1/r स्क्वायर होता तो ये फोटो कुछ और होता। तो ये बारीकी आपको समझनी, मैं आपको इस बारीकों को कई बार समझा चुका हूँ, ठीक है ना। जब अपन वहां पर गोला पढ़ रहे थे, गोले के कारण जब अपन ने विद्युत क्षेत्र, है ना, जब निकाला, है ना, और उसके कारण जब अपन ने फोटो बनाया, तो फोटो में हर बारीकी को अपन ने 1/r स्क्वायर, है ना, हर पहले को 1/r क्यूब, क्या मायने होते हैं, हर मायने को अपन ने क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है, अपन की तरफ से तो पूरी कोशिश करी है, ठीक है। तो ये फोटो अगर ये 1/r स्क्वायर तो ये कहीं अंदर और गहराई से जाता, ये कैसे जाता, ये थोड़ा और अंदर गहराई से जाता, ये जो घूम रहा है ऊपर से, है ना, ये अंदर और गहराई से ऐसे करके जाता है, ठीक है। लेकिन ये टच नहीं करना चाहिए, टच अनंत पे करता है, ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि ये यहाँ पर ग्राफ टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फोटो है सिंपल, है ना, तो नथिंग स्पेशल, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं, एक दूसरा सिस्टम लेते हैं। सिस्टम क्या लेते हैं अब, द्विध्रुव। द्विध्रुव के कारण अपन विभव क्या करते हैं, अब पता करते हैं कि बिंदु था, उसी तरीके से द्विध्रुव लेते हैं, ठीक है। तो इसको रेस कर रहा हूं, कर लेते हैं द्विध्रुव।
ज्यादा द्विध्रुव के बारे में बताना कुछ है नहीं, है ना, कि द्विध्रुव सब एक्सप्लेन किया जा चुका है ऑलरेडी, है ना। चलो ये ए है, ये बी है, ये माइनस क्यों है, ये आपके सामने रखी है। जो द्विध्रुव आघूर्ण डॉट डॉट, ये आपके सामने क्या है, पी के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी, यानी माइनस से प्लस की ओर द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होती है, दिशा होती है। ये मध्य बिंदु होता है, ओ, है ना। और हमें क्या करना है, हमें अक्ष से, ये होती है अक्ष, या जिसको अपन अक्षीय बोलते हैं ना, अक्ष या फिर अक्षीय रेखा होती है, ठीक है। हमें क्या करना, अक्ष से व मध्य बिंदु से, ठीक है ना, मध्य बिंदु से आर दूरी पे, अक्ष व मध्य बिंदु से आर दूरी पे, ठीक है। और एंगल आपके सामने क्या है, थीटा। यहाँ पर ये बिंदु कोई क्या है, पी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, विभव की गणना करनी है, ठीक है। तो अच्छे से कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे, ठीक है ना। और उसे आर दूरी पे तो बिंदु पी है, जहां हमें क्या करना है, विद्युत ध्रुव की गणना करनी है इस द्विध्रुव के कारण से। तो इसमें अच्छे से थीटा कोण से व मध्य बिंदु से आर दूरी पे, ठीक है, एक बिंदु पी है जहां पर हमें विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है, राइट। चलो अब अपने ये एक अकेला बिंदु आवेश है, ये एक अकेला बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण विभव अपन क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी पता कर चुके हैं, ठीक है। और बिंदु आवेश के कारण विभव हमारे सामने क्या होता है, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर, यानी क्यों तो आपके सामने है ही है। और नेक्स्ट, और विभव में हमने ये कहा हुआ है कि विभव में आपको आवेश को चिन्ह सहित लेना है। आवेश को क्या करना है, आवेश को चिन्ह सहित, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। मैंने इसको स्टार्ट में तभी कहा था कि विभव वाले में, है ना, अगर आवेश धन है तो उसके ध्रुव को धन विभव, आवेश ऋण है उसके ध्रुव को ऋण विभव कहा जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल स्पष्ट था कि विभव जहां पर भी आप लिखो, आवेश चिन्ह सहित आपको क्या करना है, आवेश को यहाँ पर लिखना है। तो दूरी क्या है, तो दूरी भी लिखनी है आवेश से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस है, इसको अपन बोल देते हैं, और ये भी डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है ना, इसको अपन बोलते हैं, ये है r1, इसको अपन बोल देते हैं ये r2, ये डिस्टेंस है। अब ये दिमाग में जिंदगी भर नहीं बिठा लेना कि मैं बोल दिया ये r1 है तो ये r1 फिक्स हो गया, ये हमने r2 बोल दिया तो ये फिक्स हो गया। नहीं कहता, आप r1 इसको भी ले सकते हो, आप r2 इसको भी ले सकते हो, ठीक है ना। इसके चक्कर में आप ज्यादा ना पड़े, आप इसको भी r1 ले, मैंने r1 लिया, आप इसको r2 भी ले सकते हो, इसको आप r1 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये r इसमें यहाँ बना दो, ये r इसके लिए, ठीक है, ये r इसके लिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं बिंदु P पर विद्युत विभव, है ना, बिंदु P पर भी परिणामी विद्युत विभव, हमने कहा था कि विभव एक अदिश राशि है, तो सुन करके खुश हो जाइए, क्योंकि किसी बिंदु पर विभव आपको बताना है तो अलग अलग आवेश से कण विभव के बीच के योग के बराबर होता है। सिंपल आपको करना है, क्या करना है आपको, यानी अब देखो वी बी वी ए, आप सोचो कि पहले बी ए क्यों नहीं लिखा, तो दिमाग लगाया, हम ऋण वाले को बाद में देखना चाहते हैं, ठीक है ना, और धन वाले को पहले लेना चाहते हैं, इसलिए हमने उस वाले को पहले लिखा, वी को पहले लिखा। चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यों, है ना, और बटे ये आपके सामने पहुंच जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या है बी वाले का, ये है r1, ठीक, प्लस इसका क्या हो जाएगा के, ये हो जाएगा माइनस क्यों बटे ये आपके सामने बी ए, है ना, एक बटे आर ही होता है ना, वो देखिए सिंपल। क्या चीज यहाँ पर कॉमन हो सकती है, के क्यों कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2 आपके सामने ये बच जाएगा, ठीक है। ये बराबर के क्यों, है ना, r2 माइनस r1 बटे r1, ये आपके सामने r2 हो जाएगा, है ना। इसको बोल दिया आपके सामने समीकरण नंबर 1। क्या बोलो, अभी तक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, मुझे लगता है, तो के क्यों बटे आर, सिंपल विभव आपको पता है ना, इसको अपने बिंदु आवेश माना अलग अलग, है ना, और इस दूरी अपन ने ले ली यहाँ से r1, और ये आपके सामने क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा, ठीक है। तो के क्यों कॉमन था, के क्यों अपन ने कॉमन कर लिया, बाकी बाकी आंसर बचा 1/r1 बचा, और माइनस का 1/r2 बचा, और इसको अपन ने r2 माइनस r1 बटे r1 इंटू r2 हो जाएगा, राइट। इसको अपन ने, अब ये था द्विध्रुव के कारण
बिंदु P पर विद्युत विभव। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि अपन द्विध्रुव वाले टॉपिक जो होते हैं इसमें आपको ये याद रखना होता है कि हम जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो r होती है। तभी तो हम मध्य बिंदु का चयन करते हैं, तो फिर करते ही क्यों? मध्य बिंदु का चयन अपन क्यों करते हैं? कौन सी खुशी में करते हैं? क्या जरूरत है? तो मध्य बिंदु का चयन अपन ने इसीलिए करा है ना। हम जो भी दूरियां यहाँ पर लेते हैं वो हमेशा मध्य बिंदु से ही लेते हैं। यानी r1 व r2 को आपको r में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको r1 व r2 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। आपको हर हाल में कैसे भी आप इसको कन्वर्ट करिए, ठीक है ना। ये r1 व r2 नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए दूरियों में जो स्टैंडर्ड दूरी होती है वो मध्य बिंदु से ही आपको मिल जाती है, ठीक है। तो r1 व r2 को रूपांतरित करना। अब अगला काम हमारे पास क्या रहेगा? r1 r2 को रूपांतरित करना। r1 व r2 को आपने क्या करना है? रूपांतरित करना। चलो कैसे करेंगे जरा दिमाग यहाँ पर आपको लगना है, ठीक है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको आप इसको r1 r2 को आप r में कन्वर्ट कर सकते हो दो तरीके। एक तो ज्योमेट्री बॉक्स से आप कर सकते हो, एक तो आप किससे कर सकते हो? एक ज्योमेट्री बॉक्स का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर सिंपल ट्रिगोनोमेट्री भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करें या फिर सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर r1 r2 को पता कर सकते हो। चलो मैं जो है प्रकार लेता हूँ, प्रकार की नोट यहाँ पर रखता हूँ और पेंसिल की नोट यहाँ पर अपन रखते हैं, ठीक है। जब अपन यहाँ पर रखिए तो फिर अपन क्या करते हैं? एक चाप खींचते हैं। यहाँ पर प्रकार के नोट और पेंसिल के नोट यहाँ पर रखेंगे तो क्या खींचेंगे? एक चाप खींचेंगे। तो ये चाप खींचेंगे तो ये जो होती है, ये जो चीज होती है, ये क्या होती है? ये बहुत छोटी होती है। दूरी क्या है? अरे अगर आप सोचो तो ये ए होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? टोटल 2 होता है। ये भी क्या होता है? ए होता है। जो हमने कहा अल्प दूरी, जब अपन द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते हैं तो वहां पर आपको क्या बताई जाती है? दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी। तो 2a अल्प दूरी है तो ए क्या हो जाएगी? ए का मतलब और अल्प हो जाएगी, तो बहुत कम हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो ये जो आप खींचोगे ना तो ये क्या दिखेगी? ये आपको लंब ही दिखेगी। यहाँ पर कैसे दिखेगी? आप इसको सोचना पड़ेगा। तो ये आपको कैसे दिखेगी? ये आपको लंब ही दिखेगी। ये छोटी है तो इसे खींचोगे तो ये आपको लंब ही दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। ये 90 डिग्री इसके सामने क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी, इसको बोल दिया एम, ये आपके सामने क्या हो जाएगा? बी एम आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। सेम आपको क्या करना है? आप पी पर फिर से प्रकार रखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है? इसको अपन थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये देखो डॉट डॉट करके अपन इसको बढ़ा देते हैं और यहाँ पर रख करके एक चाप इधर काटना है, ठीक है ना। एक चाप ऐसे काटना है, एक चाप ऐसे काटोगे तो ये भी क्या दिखेगा? एक लंब यहाँ पर भी सामने पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके सामने क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना हो गया? ये भी 90। कंजेस्टेड हो रहा है लेकिन बात को आप समझते चलिए, ठीक है। तो ये भी आपके सामने क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी आपके सामने थीटा हो जाएगा। क्या है? सिर्फ दोनों कोण है आपके सामने, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर आप देखोगे यानी जो आपके सामने क्या है? पी बी ध्यान से पी बी जो होगा वो लगभग बराबर होगा किसके? पी एम के। इसके पी एम के क्या हो जाएगा? ये देखो ये पी एम के क्या हो जाएगा? लगभग बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं पीबी को अपन पता करें। पीबी पीबी अपन कैसे लिख सकते हैं? पीबी अपन लिख सकते हैं पीएम कैसे पता होगा? यानी पीओ में से अपन क्या घटा दें? पीओ में से टोटल यहाँ से पीओ में से अपन अगर एमओ घटा दें, क्या घटा दें? ओएम घटा दें। ओएम घटा दें तो आपके सामने जो है वो पीबी पता चल जाएगा ना। पीओ में से अगर हम ओएम घटा दें ये पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा पीबी है ना। पीओ क्या है? पीओ है आर, तो अपन ने आर पढ़ा है। और ओएम क्या है? ओएम है आर कोस थीटा, सॉरी ए कोस थीटा। क्या हो जाएगा? ए कोस थीटा। देखो कैसे ओएम, ये लिखा ओएम, इसमें देखो ये है ओएम है ना। और ये हमारे सामने क्या? थीटा। थीटा के सामने का ये क्या होता है? अब क्या क्या दिया है इसमें? ओएम हो गया और नीचे आपको सामने ये है ए। ये आपके सामने क्या है? ए है। तो थीटा है, ये आपके सामने ए है। तो अब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? ओएम क्या है? ओएम आपके सामने ये थीटा है, ये 90 है। तो थीटा और 90 के बीच में क्या होता है? थीटा और 90 के बीच में आधार होता है ना। तो ये आधार हो जाएगा और ये आपके सामने 90 के सामने कण, आधार बटे कण है ना। तो आधार बटे कण किसके बराबर होता है? cos थीटा के बराबर
होता है ना। तो ओ एम, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। और वही चीज यहाँ पर क्या करा है, पुट करा है, ठीक है ना। हर चीज को आपको तरीके से समझ लेना है, ठीक है। वाह, अगली चीज, अब इसको इसको देखो, यानी पी ए, पी ए लगभग बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा, इसको बोल दिया एम, इसको बोल दिया एन, पी एन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पी ए पता करो, तो पी एन कैसे लगोगे, पी ओ, पी ओ में क्या जोड़ोगे, पी ओ में जोड़ोगे ओ एन, ओ एन है ना। तो पी ए बराबर, पी ओ क्या है, पी ओ तो आर है प्लस का, और ये आपके सामने हो जाएगा ए कोस थीटा हो जाएगा। अब इसको अपन कैसे देख सकते हैं, तो अब इसको देखने के लिए अपन को क्या करना, ओ एन अपन को चाहिए, ओ एन, ओ एन और क्या है आपके सामने, ए आपको दिया है, ए, ये देखो, तो ये 90 है, ये थीटा, ये भी आधार हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, और ये 90 के सामने कहाँ, तो आधार बटे फिर से क्या हो जाएगा, आधार बटे कहाँ, किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है, ओ एन, तो ओ एन बराबर ए cos थीटा हो जाएगा। तो ओ एन भी ओ cos थीटा, यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो बात को समझने की कोशिश करना है ना, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, लेकिन अपन हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोलते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है, बात को मेरे सुनते चलना है। अगर मेरी बात आप सुनते चलोगे तो फिजिक्स आपके लिए आसान बन जाएगी। ये इतना करना है, आप देखो फिजिक्स में चित्र जितनी इंप्रेसिव आप बनाओगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा इंप्रेशन एग्जाम में आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो जितनी अच्छे हो सके, जितना कलर का यूज कर सको, है ना, और इसको हाईलाइट भी कर सको, इस तरीके के टॉपिक आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको हाईलाइट भी करते रहेंगे, ठीक है। चलो अब अपन फाइनली क्या करते हैं, समीकरण 1 से आप इसको नोट करें, फिर अपन समीकरण 1 की तरफ चलते हैं। मैं देख लो वीडियो भी प्रॉपर चल रही, लाइट वाला थोड़ा इशू आना स्टार्ट हुआ है, अब आपको बिल्कुल प्रॉपर और दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर थोड़ा कंजेस्टेड हुआ है ना, उसको आपको किसी तरीके से मैनेज करना। मैं लाइट को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो अब आपको दिख भी रहा होगा, फिर लाइट ऑन करते हैं, ये चलो ठीक है। अब अपन आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं, है ना। क्या है, v इज इक्वल टू के क्यों, आर टू, आर टू क्या है, आर टू का मतलब पी ए, पी ए क्या है, पी ए है आर टू, ठीक है। ये हो जाएगा, ये क्या लिखा, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, आर वन आर टू है ना, आर वन क्या है, कैसे भी लिख दो, गुणा में कोई दिक्कत नहीं है ना, आर वन यहाँ से आप लिख सकते हो, ये भी क्या है, आर वन लिख दो, ए थीटा, ये हो जाएगा के क्या, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर बी प्लस हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ए कॉस थीटा हो जाएगा बटे से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। जी इक्वल टू के क्यों, यहाँ से हो जाएगा, ये आर से आर कट ही गया, टू ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया, अभी लाइट अपन ऑन कर देंगे, आपको प्रॉपर सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आप देखें, इक्वल टू के और टू ए क्यों इंटू टू ए, और ये हो गया कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये हो गया माइनस, क्योंकि ए मच 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 लेस देन ही क्या है आर के, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं,
ए स्क्वायर को लगभग, जब ए आर से बहुत कम है तो ए स्क्वायर को अपन लगभग क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, है ना। लगभग 0 हो जाएगा तो क्या रिजल्ट बचेगा, रिजल्ट बचा आपके सामने इक्वल टू के, ये क्या होता है, क्यों इंटू 2 पी के बराबर होता है, तो cos थीटा बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो द्विध्रुव है उस द्विध्रुव के कारण जो विभव का फॉर्मूला है वो है केपी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या है, केपी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखो द्विध्रुव का कोई भी टॉपिक होगा उसमें पी तो आ ही जाएगा, द्विध्रुव का कोई टॉपिक होगा उसमें आपको पी हर हाल में दिखेगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल क्या दिख रहा है, पी आपको यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि ये द्विध्रुव का ही टॉपिक है। द्विध्रुव के कारण विभव अपन पता कर रहे हैं तो पी आपको दिखेगा। मैंने आपसे चैप्टर नंबर 1 में ही आपसे डिस्कस कर दिया था। अब कुछ बात और समझने की कोशिश करें। ये है पी और हमने कहा ओ पी की दिशा में एकांक सदिश है आर के, एकांक सदिश क्या है, आर के। तो अब यहाँ पर आप देखें एक चीज और, पी वेक्टर डॉट आर के बराबर मॉड ऑफ पी वेक्टर मॉड ऑफ आर के और कॉस, ये आपके सामने कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये बीच में थीटा एंगल है इसके बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने पी पी वेक्टर आर के, है ना, इज इक्वल टू, ये तो पी हो जाएगा तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। पी वेक्टर आर के बराबर ये हो जाएगा पी कोस थीटा, यानी पी कोस थीटा के प्लेस पे अपन इस चीज को पुट कर सकते हैं ना। तो इसको बोल देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 से आप देखो क्या हो जाएगा। आप अगर एकेडमिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहीं पर आप इसको वाइंड अप करें, इसको छोड़े, ज्यादा उलझे नहीं, है ना। अगर आप कॉम्पिटिटिव भी देखना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो के पी वेक्टर डॉट ये आपके सामने क्या हो जाएगा, आर के हो जाएगा, है ना, और बटे यहाँ पर क्या है, बटे आर स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा और बढ़ाओ, क्योंकि आर के बराबर आर वेक्टर बटे क्या होता है, आर होता है। आर के बराबर आर वेक्टर बटे आर होता है, ये भी आपको पता होगा, है ना, नहीं 11th में पढ़ा होगा सारा चीज, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा के, है ना, और ये हो जाएगा हमारे सामने क्या, के और पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, है ना, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, है ना, आर केप के जहां पे लिख देना, है ना, और बटे आपके सामने ये क्या है, आर स्क्वायर इंटू आपके सामने आर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, यानी आर केप के प्लेस पे इसको अपन ने भर दिया है बस, है ना। और ये आपके सामने क्या हो जाएगा, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बटे आर क्यूब हो जाएगा। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि विभव दो सदिश यानी पी वेक्टर व आर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। और डॉट प्रोडक्ट कभी कब होता है, जब कोई चीज अदिश होती है। तो किसी दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो एक अदिश राशि होता है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है, यानी विभव जो कि डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है, इसका मतलब विभव जो है वो एक अदिश राशि है। फॉर्मूले भी आपको एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी फीलिंग को, है ना, अपनी फीलिंग को फॉर्मूले भी क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है कि बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई। लेकिन अगर आप एकेडमिक लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहीं तक आप इसको क्या करें, छोड़िए, आप आगे की ओर ना बढ़े, ठीक है। अभी तो अपन को अक्ष और निरक्ष पर भी बातें करनी है। मुझे लगता है सेशन लंबा होता चला जा रहा है, मैं ज्यादा इसको खींच पाने के मूड में हूं नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लाइट वाला भी इशू यहाँ पर अब आना स्टार्ट हो चुका है और यहीं पर आप मैं सेशन को रोकता हूँ, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन और जो कि अक्ष और निरक्ष पर भी डायरेक्टली भी आपको दिखाना कि अक्ष पर विभव कितना होता है। जैसे कि जो है द्विध्रुव पढ़ रहे हैं तो दो बिंदु पर आपको देखना ही पड़ेगा, अक्ष और निरक्ष पर किसी बिंदु पर आपको देखना है तो केपी cos थीटा बटे आर स्क्वायर, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। और आपको अक्ष और निरक्ष पर देखना है, तो अगर आपको अक्ष पर देखना है तो थीटा बराबर क्या कर दीजिए, इसको हिला करके पटक दीजिए इसके ऊपर, है ना, अक्ष पे। तो अक्ष पे पटक दोगे तो थीटा बराबर 0 कर दोगे। जब थीटा बराबर 0 पटक दोगे तो अक्ष पर आपको पता चल जाएगा। और निरक्ष पर आपको करना है तो इसको उठा करके आप सीधा लेकर के चले जाइए। निरक्ष क्या होती है, यानी मध्य बिंदु से व अक्ष से अक्ष के लंबवत व मध्य बिंदु से जो गुजरने वाली रेखा होती है उसको अपन बोलते हैं निरक्षीय रेखा, ठीक है ना। और उससे गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसको अपन बोलते हैं विषुवतीय तल
बोलते हैं। तो कुछ और भी बातें, और भी तमाम बातें हैं, उन पर अपन डिस्कस करेंगे, और वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन। मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए उसको भी अपन। चलो उसको कंप्लीट कर ही देते हैं। थोड़ा सा अब सुंदर पर भी क्या कर देते हैं, देखते हैं ना। मैं लाइट को ऑन करता हूँ, थोड़ा सा आपको दिख जाए। आपको अब दिख रहा होगा, है ना। देख लीजिए, मैं प्रॉपर बोला हुआ हूँ फिर भी, है ना। लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो अब आपको थोड़ा सा प्रॉपर फिर से क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। चलो, वहाँ थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लाइट आ रही है, वहाँ अपन नहीं लिखेंगे। और इधर ही अपन क्या करते हैं, इसको आप थोड़ा सा कंप्लीट करके आप नोट कर लें, फिर अपन आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। इरेज कर रहा हूँ इसको। तो क्या फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू के पी बटे आर स्क्वायर, है ना। के पी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो अक्ष पर देखना है, थीटा बराबर, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये अक्ष क्या हो जाएगा, के पी कॉस 0 डिग्री बटे आर स्क्वायर भी बराबर के पी कॉस 0 पे 1 होता है बटे आर स्क्वायर भी अक्ष बराबर के पी बटे आर स्क्वायर। तो अक्ष पर जो विभव का फॉर्मूला है वो के पी बटे आर स्क्वायर है। तो अक्ष पर कितना होता है, के पी बटे आर स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ, तो हाथ निरक्ष पर देख लेते हैं। यहाँ पर थीटा बराबर क्या लिखोगे, 90 डिग्री। निरक्ष क्या होती है, अक्षीय 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 रेखा के लंबवत व मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसको अपन बोलते हैं अक्षीय रेखा, निरक्ष, है ना। तो बी निरक्ष बराबर के पी कोस 90 बटे आर स्क्वायर बी बराबर के पी कोस 90 पे 0 बटे आर स्क्वायर, यानी बी इक्वल टू 0, ठीक है। यानी निरक्षीय रेखा पर जो विभव का मान है वो कितना होता है, वो 0 होता है। तो आपको याद रखना है, विभव निरक्षीय रेखा पर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र वहां पर आपने पढ़ा है, वो के पी बटे आर क्यूब आपने निकाला था, ठीक है। चलो, और यहाँ पर अक्ष पर कितना होता है, के पी बटे आर स्क्वायर विभव का मान होता है कहाँ, अक्ष पर। तो के पी बटे आर स्क्वायर अक्ष पर होता है, निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी और भी बहुत सारी बातें करनी है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, थैंक यू। दिख गया होगा आपको, है ना। कौन करते हैं, ये लो।